Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 4 of complex analysis. In this lecture we are going to discuss very important concept which is of analytic function. Now जैसे हमारे पास रियल एनालिसिस में डिफरेंशिएबिलिटी को देखा जाता है, इसी तरह से एनालिटिसिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। एनालिटिक फंक्शन a complex valued function w is equal to f of z is equal to u of xy प्लस iota v of xy। कोई भी अब हमारे पास फंक्शन होगा w, तो उसके दो कंपोनेंट हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। u of xy रियल एंड v of xy जो है इमेजिनरी है। इज सेट टू बी एनालिटिक, कि ये क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा if f of z is single valued function। now what it means कि single valued function क्या है, i.e. corresponding to one value of z there is only one value of w। what it means कि जब आप एक इनपुट करेंगे तो उस एक इनपुट के अगेंस्ट आपको एक ही आउटपुट मिलेगी। मीन्स corresponding to one value of z there is only one value of w and f dash of z exists or f of z is differentiable in the domain of the function df। कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा जब एक इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट हो और वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो, f of z is differentiable in its domain, then that function is called analytic function। now what are the necessary and sufficient conditions for analyticity of a function? necessary and sufficient condition for a function f of z to be analytic is that, कि इसकी जो necessary and sufficient conditions हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हमने डिस्कस करना है। its four partial derivative exists ux uy vx vy exists। now dear students, यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है, that is partial derivative। you are very familiar with this one, क्योंकि आप पीछे जब हमने u और v को डिस्कस किया है तो u इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि u मल्टी वेरिएबल है, दो वेरिएबल इस पर काम कर रहे हैं। u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज y। सिमिलरली v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। जब आप u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और इस सूरत में y को आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जब आप u को विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होंगे तो x को कांस्टेंट। सिमिलरली v ऑफ x मीन्स जब आप v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट, v को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट डील करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। इट्स फोर पार्शियल डेरिवेटिव ux uy vx vy एग्जिस्ट, कि इसके चारों पार्शियल डेरिवेटिव क्या करें, एग्जिस्ट करें, और कंटिन्यूस, ईच पार्शियल डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड सी आर इक्वेशंस विच आर काशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, कि काशी रीमान इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर सी आर इक्वेशंस आर काशी रीमान इक्वेशंस आर ux इज इक्वल टू vy होना चाहिए, ux is equal to vy and vx is equal to minus vy होना चाहिए। ux is equal to vy and vx is equal to minus uy होना चाहिए। next there is example, CR equations are satisfied for w is equal to z square and w is equal to c constant। के यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, w इज इक्वल टू z का स्केयर एंड w इज इक्वल टू c है, तो इनके लिए जो है हमारे पास सी आर इक्वेशंस क्या करती हैं, सेटिस्फाइड हैं। सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक। नेक्स्ट इज सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर
W is equal to modulus of Z and W is equal to Z conjugate के जब भी आप conjugate आ जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वहाँ पर भी CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है और मॉडुलस पर भी CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। सो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। Now there is a remark. If a function is a real valued different from constant, then CR equations are not satisfied. If a function is real valued, के फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, रियल हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट, कांस्टेंट से के अलावा, देन CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। पीछे आपने देखा है मॉडुलस ऑफ जी जो था वो आपके पास रियल बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट था तो रियल बन जाता है, तो उस पर क्या है, CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। इफ अ फंक्शन इज सेटिस इन एनालिटिक, कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, देन CR इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई, कि अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, एनालिटिक है, तो इसका मतलब है CR इक्वेशंस आर satisfied. But if CR equations are satisfied, then the functions may or may not be analytic. It means analyticity implies CR equation, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो देन मस्ट वो सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशंस को। बट इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइड CR इक्वेशन, दैट मे और मे नॉट बी एनालिटिक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। Now there is a theorem. The essential characteristics of a function f of z to be analytic is that, कि फंक्शन के लिए जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एनालिटिक हो, कौन सी है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ z अलोन, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ z अलोन, कि ये फंक्शन जो है इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा हो, सिर्फ z इन्वॉल्व हो रहा हो, एंड डज नॉट इन्वॉल्व z कॉन्जुगेट, कि क्या कर रहा हो, z कॉन्जुगेट उसके पास इन्वॉल्व ना हो रहा हो, दैट इज पार्शियल एफ बाय पार्शियल z इज इक्वल टू 0 हो रहा हो। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल रिलेटिंग टू दैट प्रीवियस थ्योरम। द फॉलोइंग फंक्शंस इन्वॉल्व z कॉन्जुगेट सो आर नॉट एनालिटिक, कि अगर किसी फंक्शन में z का कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो जाए तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, वो एनालिटिक नहीं होते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 3y ई की पावर एक्स काज ऑफ वाई माइनस आयोटा साइन ऑफ वाई, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू काज ऑफ 5x प्लस 3 आयोटा वाई, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस 1 ओवर जी प्लस 1। तो इनमें जी का कॉन्जुगेट जो है वो कैसे इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ आगे इंशाल्लाह एग्जांपल्स में और अगले लेक्चर्स में डिस्कस की जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। डे स्टूडेंट्स, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो लेक्चर जहाँ पर हमारा एंड होता है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर कोई इशू है, कोई समझ नहीं आती है बात या कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी आके अपना कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।